हेलो गाइस, मैं संजय सिंह और आज हम बात करने वाले हैं हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल और डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डाइपोल क्या होता है। तो मान लिया हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू और माइनस क्यू हैं और ये दोनों के दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड हैं 2a डिस्टेंस से। तो जब ये दोनों के दोनों इक्विवेलेंट चार्ज हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, जो दोनों का अमाउंट बराबर है और दोनों एक फिक्स डिस्टेंस से एक दूसरे से सेपरेटेड है, तो इसी को हम बोलते हैं एक डाइपोल। तो बेसिकली डाइपोल का मतलब ऐसा पर्टिकुलरली आप दैट मीन्स डाइपोल इज एक्चुअली अ सिस्टम। एंड व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम? डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एंड these two equal and opposite charges are separated by a fixed distance. दैट मीन्स डाइपोल आपका एक सिस्टम होता है, एक तंत्र होता है जिसमें दो बराबर चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड चार्ज में इक्वल हो, एक फिक्स डिस्टेंस द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। देन एक्चुअली योर डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्विवेलेंट एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फिक्स डिस्टेंस और सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा डाइपोल मोमेंट क्या चीज़ होती है, या डाइपोल मोमेंट क्या होगा, कैसे हम इसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम इसको आगे डिस्क्राइब करेंगे। देन बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद हमारा सेकंड पॉइंट है आपका डाइपोल मोमेंट। नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं कि डाइपोल मोमेंट होती क्या चीज़ है, दैट इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली अ डाइपोल मोमेंट। देन डाइपोल मोमेंट आपका एक बेसिकली वो क्वांटिटी होती है जहां आप किसी भी डाइपोल के किसी भी एक पोल का, डाइपोल के दो पोल होते हैं तो बोथ पोल में से किसी एक पोल के मैग्नीट्यूड नॉट चार्जेस, अभी हमने बात की थी कि डाइपोल में दो अपोजिट चार्जेस होते हैं जो एक फिक्स डिस्टेंस द्वारा सेपरेटेड होते हैं, लेकिन जब आप डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे, डाइपोल मोमेंट में आपके दोनों पोलों में से किसी भी एक पोल के अमाउंट ऑफ चार्ज नॉट इंक्लूडिंग द सिग्नेचर और साइन ऑफ चार्ज, एंड जो आपका जो पर्टिकुलरली अमाउंट ऑफ चार्ज इनटू आपका क्या होगा डिस्टेंस उन दोनों के बीच की, दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस आपका क्या कहलाएगा, एक डाइपोल मोमेंट कहलाएगा। सो हम इसे ऐसे कह सकते हैं दैट अ डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज एंड द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ कितनी है? लेंथ मीन्स द एक्चुअल डिस्टेंस between these two charges, that is 2a, and the amount of charge is q. Hence we can say that the dipole moment which is represented by your p vector is equal to q into 2a, and this 2a is also your vector, a is also vector, that is the distance or the direction, then p vector is equal to q into 2a. नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं डाइपोल और डाइपोल मोमेंट के बाद जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? ड्यू टू आवर डाइपोल। देन इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऑन एक्सिस, अभी बहुत सारी चीज़ों पे हो सकता है, आपका परपेंडिकुलर हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे एक्सिस पे बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सल। तो बात कर लेते हैं, हमारे यहाँ पे एक डाइपोल क्रिएट कर लिया हमने, जो आपका दो चार्जेस ए और बी, हमारे पास दो चार्जेस हैं ए और बी, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस आपको पता है, वैसे हम 2a ले लेते हैं। यहाँ पे हम उसके 2a डिस्टेंस लेंगे और हमने बोला इस 2a डिस्टेंस से एक छोटा सा पॉइंट जो यहाँ पे रेड डॉट हमारा दिख रहा है, मान लिया कोई पॉइंट P है, ये आपके माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज से कुछ दूरी पर है, तो इनके बीच की डिस्टेंस तो हमने 2a ले ली है। और जो हमारे ये P जो रेड डॉट दिख रहा है, इस रेड डॉट की डिस्टेंस हमने मान लिया इन दोनों के सेंटर से, सेंटर ऑफ डाइपोल से R है। दैट मीन्स आपके सेंटर ऑफ डाइपोल से अगर R है तो आप कह सकते हैं कि Q से आपका R माइनस A होगा और आपका माइनस Q से जो डिस्टेंस होगी वो आपकी R प्लस A होने वाली है। दैट सिंपली हम
P पर इन दोनों की वजह से फोर्स कैलकुलेट करेंगे एंड दैट फोर्स इज बेसिकली योर इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। दैट मीन्स यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके लगेंगे, A की वजह से एंड सेम टाइम पे आपकी B की वजह से, इन दोनों की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं A और B को अलग अलग सिग्नेचर से, ताकि आपको क्लियरली दिख जाए A और B क्या है। दैट आपका जो A होगा यो यहाँ पर ग्रीन कलर से दिखा दिया और B यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखा दिया, ये आपका A और B है। अब A और B की में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू योर A is equal to EA and it is actually a vector, then it is a vector EA which is equal to your 1 upon 4 pi epsilon naught is equal to Q upon R square। तो R इनके बीच की डिस्टेंस है। अब मैं बात करने वाला हूँ A की वजह से, तो मैंने अभी बात की कि वो आपके सेंटर से है, दैट इज़ R प्लस A। आपका सेंटर से R प्लस ए डिस्टेंस होगा। अब इसे बता देते हैं कि ये R प्लस ए किस तरीके से है, किस तरीके से नहीं है। तो आप इसे इस तरीके से देख सकते हैं कि मैं बात करूँ यहाँ से सेंटर तक की दूरी A से और A और B के बीच की दूरी A इंटू ए में 2 में डिवाइड हो गई, और ये बची हुई जो डिस्टेंस है आपकी B से लेके P तक की, क्योंकि R तो उसके सेंटर से डिस्टेंस है, तो बची हुई डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R माइनस ए। दैट मीन्स अगर मैं B और P के बीच की दूरी देखूं तो वो आपकी क्या दिख रही है, R माइनस ए, और अगर A और P के बीच की दूरी देखूं तो वो आपकी क्या दिख रही है, R प्लस ए। सिमिलरली अगर हम आगे चले, इन चीज़ों को आगे लिखते हैं, तो ये तो आपका क्या हो गया, R प्लस ए टू द होल स्क्वायर, किसकी वजह से, आपका A की वजह से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात कर लेते हैं B की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B इज इक्वल टू योर EB एंड इट इज़ ऑल्सो वेक्टर, देन ये आपका EB जो आपका होगा वो वेक्टर फॉर्म में होगा। इन सभी के ऊपर हमारा एरो आना ज़रूरी है, दैट हम एरो रिप्रेजेंट कर लेते हैं सभी के ऊपर। भी ऊपर वालों के ऊपर मैं एरो लगाना भूल गया था। नाउ EB इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, और यहाँ पे डिस्टेंस होगी R माइनस ए। ऊपर आपकी R प्लस ए थी, नीचे आपकी R माइनस ए होगी एंड R माइनस ए टू द होल स्क्वायर। अब हमारा जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हमें पता है हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करते हैं। देन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग हमारे किसी पॉइंट पर फाइनल जो आपका रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सारे फोर्स या सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का सम होना चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं P पर टोटल देखना चाहूँ तो मेरे पास E और EA और EB दोनों की वजह से आपका लगना चाहिए। दैट E जो रिजल्टेंट होगा फाइनली E इज़ इक्वल टू आपका होना चाहिए EA प्लस EB। बट यहाँ पे क्या है आपका, दे बोथ आर डिफरेंट अपोजिट चार्जेस एंड दे बोथ आर अपोजिट चार्जेस, देन दे बोथ फोर्स एक्टिंग along the same direction सेम लाइन बट अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि एक आपका अट्रैक्शन होगा तो दूसरा आपका रिपल्शन होगा। दोनों सेम नहीं हो सकते। दोनों सेम इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि एक आपका नेगेटिव चार्ज है, एक आपका पॉजिटिव चार्ज है। अपोजिट चार्ज होने की वजह से जो रिजल्टेंट आएगा वो आपका A प्लस बी मीन्स EA प्लस EB होने की जगह आपका क्या आ जाएगा, EB माइनस EA, एंड यहाँ पे EB शुड बी ग्रेटर देन EA। आप नॉर्मल मैथमेटिक्स के रूल से भी लगा सकते हैं। नॉर्मल मैथमेटिक का रूल कहता है कि इफ़ डिनोमिनेटर इज़ स्मॉल देन द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज़ लार्ज। अगर आप देखेंगे देन EB का न्यूमिनेटर आपका R माइनस ए टू द होल स्क्वायर है, जबकि EA का डिनोमिनेटर आपका क्या है, R प्लस ए का होल स्क्वायर। दैट बेसिकली इट इज़ गिवन बाय योर E इज इक्वल टू आपका EB मॉड ऑफ EB जो होगा, EB जो होगा आपका मॉड ऑफ EB माइनस मॉड ऑफ EA, और बेसिकली ये रिजल्टेंट वेक्टर E होगा इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, नॉट एक्चुअली सम। अब हमने बोल दिया है कि दैट EB शुड बी ग्रेटर देन EA, बिकॉज आपको नॉर्मली पता है कि इसका डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, और डिस्टेंस क्यों है, A का जो EA का डिनोमिनेटर वो बड़ा है, और डिस्टेंस क्या है हमारी B के पास
कम है तो कम डिस्टेंस पे आपका ज़्यादा चार्जेस अप्लाई करेगा बी। तो पी बी के बीच की डिस्टेंस स्मॉलर है, देन बी शुड बी योर डिस्टेंस शुड बी स्मॉलर देन पी एंड ए के बीच की दूरी स्मॉल होनी चाहिए। देन रिजल्टेंट ई हम लिख लेते हैं, ई इज इक्वल टू योर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअली मैं इसे कॉमन ले सकता हूँ यहाँ पे, एंड अगर मैं चाहूँ तो इन्हें अभी भी कॉमन ले सकता हूँ, या फिर कॉमन नहीं भी लूँगा तो बाद में भी ले सकता हूँ। तो पहले मैं अभी कॉमन नहीं लूँगा, आर माइनस ए टू द होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू अपॉन आर प्लस ए टू द होल स्क्वायर। दोनों को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे डिफरेंस में लिख लेता हूँ। अब डिफरेंस में इसलिए लिखूँगा क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्टिंग कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में एक्ट नहीं हो रहा। अगर हम इसे सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होते तो हम इन्हें सम करते, ना कि डिफरेंस में लाते। दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ पे भी काम कर रहा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, क्यू भी वैसे हम कॉमन ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें तो फिलहाल हम क्यू अंदर लिख लेते हैं। फिलहाल क्यू अंदर आपका लिखने के बाद आपका आंसर कितना आ जाएगा, अंदर हम ले लेते हैं क्यू अपॉन आर माइनस ए टू द होल स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए टू द होल स्क्वायर। दैट मीन्स आपका क्यू के नीचे डिनोमिनेटर फ्रैक्शन आपके क्या हो जाएंगे, सेम इक्वेशन में सेम वैल्यूज़ में लिख दिए जाएंगे। नाउ अब हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद हमारा डिनोमिनेटर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व कर लेंगे। दैट मीन्स ए माइनस बी टू द होल स्क्वायर, ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर का जब आप सॉल्व कर लेंगे इनके मल्टीपल के अकॉर्डिंग तो आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द होल स्क्वायर आ जाएगा। फर्दर आप इसे सॉल्व कर लेंगे, क्यू आपका कॉमन है बाहर आ जाएगा, और आप इसे सॉल्व करने के बाद लिखेंगे तो ऊपर आपका जब दोनों को एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने के बाद आपका ऊपर आ जाएगा 4RA के बराबर आपकी वैल्यूज़ बच जाएंगी, और नीचे आपका डिनोमिनेटर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द होल स्क्वायर रह जाएगा। नाउ अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं और हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ पे बन के आ जाएगी। और जब आप देखते हैं, हमने थोड़ी देर पहले डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट किया था, तो डाइपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वैल्यूज़ देखी थी, और वो वैल्यू हमारी किस तरीके से थी, देन P इज़ इक्वल टू 2QA के बराबर। दैट मीन्स 2A इंटू Q के बराबर हमने P की वैल्यू लिखी थी। तो यहाँ पे 4QRA को मैं लिख सकता हूँ 2PR के बराबर। दैट मैं फाइनली न्यूमरेटर को क्या लिख सकता हूँ, 2PA, जो आपका 2PA आपका पर्टिकुलरली क्या होगा, डाइपोल मोमेंट से रिलेट होगा। नाउ अब मैं आगे इन चीज़ों को क्लियर कर लेता हूँ कि अगर ये तो आपका फाइनल आंसर हो गया कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन एक्सल साइड्स में इस तरीके से लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। इफ़ आपका केस मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस ऑफ योर ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूरी है, इफ़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ वेरी वेरी लार्जर देन द डिस्टेंस बिटवीन टू डाइपोल्स, देन आपका क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं लगभग आर स्क्वायर के बराबर ले सकता हूँ। तो नीचे डिनोमिनेटर में आपका क्या हो जाएगा, r टू द पावर 4, r से r कैंसिल हो जाएगा, देन E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देन मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।